लेकिन जिसकी ये तमाम चीज़ें ख़ास ज़रूरत है उनकी कमर टूट जाती है और सरकार शायद कमर तोड़ने का शौक रखती है। HBC न्यूज़ के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। डीजल के दामों में बढ़ोतरी और गैस सिलेंडर में रियायती को लेकर केंद्र सरकार के इस निर्णय से अब आम जन में क्या असर पड़ेगा, ये हम पूछते हैं उदयपुर के वासियों से। जिस प्रकार से आज रात को ये टीवी में बताया गया, डीजल और पेट्रोल और जो गैस के जो दाम बढ़े हैं, मध्यम परिवार आज की तारीख में 32 के अंदर जीवान है, उस प्रकार से वैसे ही वो जी के चल रहा है। और जिस प्रकार से एकदम ये बढ़ाया गया, ये आप देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब उसके ऊपर घात है। अब रसोई में भी असर पड़ेगा, उसके खान पान, दूसरा शिक्षा, बच्चे जो स्कूल ट्यूशन जाते हैं या ऑटो में जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के सभी तरफ से एक तरफ से उनका भार है। जो आज की तारीख में जो अगले महीने जो उसकी घर का खर्च था और अब जो आने वाला इस महीने का खर्च है, उसमें उसको बहुत वो आ जाएगा। मतलब एक तरह से जीना धीरे धीरे उसका एक पिंजरे में बंद करके जीने वाली स्थिति अब धीरे धीरे उसके युवा वर्ग की और जवान और सभी की घर वालों की आने वाली है, ऐसा लगता है। डीजल के भाव बढ़ने से सवारियां भी कम हो जाएगी इन लोगों, और बहुत से अपने अपने व्हीकल और पैदल जाना पसंद करेंगे। पर भाव ज़्यादा बढ़ने से लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। गैस से घरों का बजट गड़बड़ा जाएगा और वो भी अपने बच्चों को कुछ चीज़ों में कटौती करेगी। और गैस जो 25 दिन में ख़त्म होती है, अब उसके लिए उनको 6 या 14 टंकी लेनी पड़ती है साल में, तो उनको सोच समझ के चलना पड़ेगा। बड़े दाम से आम शहरवासी या काश्तकार हर आदमी हो गया परेशान। अब सरकार को क्या कदम उठाती है ये देखना है। कैमरामैन प्रकाश मेघवाल के साथ प्रशांत सिंह डोडिया, HBC न्यूज़, उदयपुर। डीजल के दामों में फिर हुई है 5 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसे में क्या करें ट्रक ड्राइवर, बड़ी मुश्किल है। अगर डीजल बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्या है ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें, जानते हैं खुद उनसे। डीजल के दामों में 5 रुपए की एकदम बढ़ोतरी होने के कारण हमारी गाड़ियां नहीं भर रही। ट्रांसपोर्ट यूनियन सब यहाँ पे यूनियन पे आन के हड़ताल करने का कर रहे हैं। अब ये 2000 रुपए एक साथ दिल्ली के अंदर बढ़ गए, ट्रांसपोर्टर किराया नहीं बढ़ा रहे। हम क्या करें, सरकार को ध्यान नहीं दे रही। ये डीजल की वजह से सरकार ने जो डीजल पे दाम बढ़ाए हैं 5 रुपए, ये बहुत गलत फैसला लिया सरकार ने। क्योंकि ट्रक मालिकों पे और यूनियन पे पहले इसका भार इतना था कि गाड़ी जाती थी तो कुछ बचत उसमें नहीं होती थी। तो अब यह हाल है कि मेरी गाड़ी जो है टोंक से जालना जाती है, तो वहाँ पर 600 लीटर का खर्चा आता है डीजल का। अब उस पर 3000 रुपए का एक्स्ट्रा भार आ गया। पहले ही गाड़ी कुछ बचत नहीं देती थी, अब क्या बचत देगी, आप सोचिए। इस वक्त तो ये हो रहा है कि महंगाई की वजह से सारा जनता के ऊपर ही भार पड़ेगा, और किसके पड़ेगा? जनता फिर मरेगी और क्या करेगी इसके अलावा। डीजल महंगा हुआ है, क्या करे जनता, अब कहाँ जाए जनता? जनता कहीं नहीं जाए, जनता सड़कों पे आ गई और इसके अलावा गवर्नमेंट फेल होने वाली है। इसके अलावा कोई चारा नहीं इसका, ये गवर्नमेंट फेल ही होगी इस तरीके से। अगर डीजल पे इस तरीके से भार बढ़ता गया तो गाड़ी वाला तो बिल्कुल रोड पे आ गया, कहाँ जाएगा गाड़ी वाला। डीजल के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस चक्के पर। जब ये चक्का ठहर जाएगा तो आम इंसान की जिंदगी भी ठहर जाएगी। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के सामने मुसीबत ये है कि वो करे तो क्या करे। ट्रांसपोर्टेशन में जब बढ़ोतरी होगी, रेटें जब बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आम आदमी की जिंदगी पर इसका कितना फर्क पड़ता है। टोंक से कैमरामैन कमलेश के साथ रवि टेलर, HBC न्यूज़। हाँ तो चलते अभी तो पड़ता था अभी 43-44 रुपये का, एक साथ 45 रुपये का हो गया, 49 रुपये का हो गया। काफ़ी फर्क पड़ा, पूरा बजट बिगड़ गया, घर का भी बिगड़ गया, गाड़ी का बिगड़ गया, मेरा भी खुद का बिगड़ गया। अब तो फर्क तो खूब पड़ेगा। देखो ये है कि सवारी तो पैसे देती नहीं, पहले भी मीटर किराया नहीं दे रही थी, और अब तो और भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा उनके लिए। तो हमारा क्या है कि सारा माल बड़ा बढ़ जाएगा, सारी प्रोग्रेस वगैरह सब बढ़ रही है। और ये ग्राहक है जो कस्टमर है, जब कह रहे हैं कि मीटर से चलाओ तो मीटर से कहाँ से चलाएंगे हम। महंगाई के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी है बेचारे, ये लोग अभी इसने 2.5 लाख रुपए खर्च करके अपनी नया ऑटो निकलवाया है कि 4 पैसे कमाएंगे, दूसरे दिन ही दाम बढ़ गया, ये क्या कमाएगा बताओ आप। आक्रोश भी है, साथ ही सवाल है जिए तो जिए कैसे। प्रताप जी, अब जिए तो जिए कैसे? नहीं, बिल्कुल कुछ टिप्स लेके जिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि जो आम जनता है वो आराम से जी ले, और जनता के पास अब कोई चारा नहीं है। जनता शायद जब उनको अधिकार मिलेगा तो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी, क्योंकि सरकार अब समझ चुकी है कि अब जनता को जितना, आम आदमी को जितना परेशान किया जाए उतना परेशान करने पे तुल गई है। तो ऐसे में आम जनता अब सोचेगी कि क्या करना है। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इन महंगाई के बावजूद हमें अपने जीवन को चलाना होगा।
जनता को सोचना होगा कि किस तरह से अपने बजट व्यवस्था को सही करते हुए, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए, मानसिक जो चिकित्सक हैं उनसे बचते हुए कैसे अपना रास्ता निकालें। कहीं ना कहीं अब लगता है कि मुश्किल है दौर चलते जाना है, दौरे महंगाई है पर जीते जाना है। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।